Hello students, welcome to English grammar class. Yesterday or in my previous class I had taught you about change of voice, which was part 1. Today in the part 2 we shall see the further things in the change of voice. हम इससे पहले क्लास में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है हम आपको बतला चुके हैं. आज हम रूल्स बतलाएंगे कि हाउ टू चेंज वॉइस, हाउ टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस. लेकिन उससे पहले हम आपके सामने एक एक्टिविटी करेंगे. यू सी माई एक्टिविटी एंड से इन इंग्लिश व्हाट द एक्टिविटी वाज डन. And I'm just starting the activity. Now tell me, what am I doing? What am I doing? I think you have thought your answer, and I'm going to write the answer on the blackboard. This is the answer I think you have. You are tearing a page. अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो एक्टिविटी हुआ, the activity which was done here, this activity you can express in two ways, in the active voice और इन द पैसिव वॉइस. माने यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया, इस एक्टिविटी को आप दो तरीके से आप उसको अंग्रेजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. पहला कि सब्जेक्ट के साथ और दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थ्री चीज है. एक है सब्जेक्ट विच इज आई, दूसरा एक वर्ब था, एक्टिविटी था टीयर, और ऑब्जेक्ट क्या था, पेज. तो यहां पर तीन चीज है, आई, सब्जेक्ट, एक्शन और एक्टिविटी टीयर, एंड दिस पेज विच इज एन ऑब्जेक्ट. अब अगर आप इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दिस एक्टिविटी इन इंग्लिश with me, starting with me, so your answer will be you are tearing a page. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये एक्टिविटी हुआ है. मैंने आपके सामने एक एक्टिविटी हुआ विच वाज इन प्रोग्रेस. सो when your answer will be starting with me or starting with the subject, your answer will be you are tearing a page. अब अगर कोई आंसर इस तरह से देना चाहता है, जो ये चाहता है कि हम पेज से स्टार्ट करें, पेज से यहां से स्टार्ट करें. हमने तो आई से स्टार्ट किया, यू आर टीयरिंग ए पेज. अब अगर कोई पेज को देखकर स्टार्ट करना चाहता है, हमने जो कि ऑब्जेक्ट है, तो द आंसर विल बी लाइक दिस. This will be the answer. A page is being torn by you. अब हमने क्या कहा था कि अगर आप सब्जेक्ट से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो पहले सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो यहाँ पर हो गया पेज. और हमने बतलाया था कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, उसको यूज करने पड़ेगा और सब्जेक्ट को हम आखिर में रखेंगे. तो यहां पर हो गया इसका आंसर, अ पेज इज बीइंग टॉर्न बाय यू. अब ये देखिए यहां पर इज बीइंग टॉर्न. अब यहां पर क्या हुआ, टीयर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है उसका हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया टॉर्न, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया इज. चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है इसलिए हमने इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया बीइंग. तो हो गया अ पेज इज बीइंग टॉर्न बाय यू. तो हमने कहा था कि ये पहला वाला सेंटेंस हो गया, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में.
ये जो सेंटेंस 2 नंबर नीचे में जो लिखा हुआ है ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमने कहा था कि एक्टिव वॉइस बिगिंस विथ सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस बिगिंस विथ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां पर देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि एक्टिव वॉइस, व्हाई इज एन एक्टिव वॉइस कॉल्ड सो, या why we call an active voice an active voice, और why we call a passive voice a passive voice। एक्टिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं और पैसिव वॉइस को पैसिव क्यों कहते हैं? तो देखिए, एक्टिव वॉइस इसलिए कहते हैं कि यहां पर ये जो सब्जेक्ट यू है ये एक्टिव है। द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस यू इज एक्टिव बिकॉज इट एक्ट्स, it performs, it does an action, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ एक्शन को परफॉर्म करता है, वो एक्ट करता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में यहां पर जो पेज ये है आपका सब्जेक्ट। याद रखिएगा, हमने कहा था कि पैसिव वॉइस बिगिंस विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसका ये था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे वो बिगिन होता है। लेकिन यहां पर अब पेज क्या है, ये सब्जेक्ट, याद रखिएगा ये पेज सब्जेक्ट है। अब यहां पर पेज क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये कोई काम नहीं कर, इट डज नॉट एक्ट, इट डज नॉट परफॉर्म एन एक्शन, बल्कि क्या हो रहा है, इट रिसीव्स एन एक्शन, इसके ऊपर एक काम हो रहा है। यहां पर यू सब्जेक्ट है इसलिए ये काम कर रहा है, इसीलिए एक्टिव है। यहां पर अब पेज सब्जेक्ट है लेकिन इट डज नॉट परफॉर्म, इट डज नॉट एक्ट, ये पैसिव है, चुपचाप है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। आपको समझ में आ गया? तो वी कॉल एन एक्टिव वॉइस एन एक्टिव वॉइस बिकॉज द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस एक्ट्स। We call a passive voice because the subject in the passive voice does not act, it receives the action upon it, ये अपने आप पर एक्शन लेता है। तो ये बात क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क। तो हमने क्या देखा कि यू आर टीयरिंग अ पेज, यू यहां पर मैं सब्जेक्ट था, पेज यहां पर ऑब्जेक्ट था। इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। अगर कोई हमको देखकर अगर सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसका आंसर होगा यू आर टीयरिंग अ पेज, और अगर कोई और इसको पेज को देखकर सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ये इस तरह से आंसर देना पड़ेगा, अ पेज इज बीइंग टर्न बाय यू। अब यहां पर याद रखिए कि चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक बीइंग का जो है इजाफा किए। हमने बता दिया था कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम आपसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट डिड आई डू अ मिनट अगो। हमने 1 मिनट पहले अभी क्या किया, यहां पर कौन सी एक्टिविटी हमने किया था? व्हाट विल बी योर आंसर? थिंक ऑफ इट, आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड। विल बी योर आंसर यू टोर अ पेज, मतलब आंसर क्या होगा? यू टोर अ पेज, ये हुआ आंसर। तो अगर आप हमको देखकर आप अगर बोलेंगे तो यू से स्टार्ट करेंगे, वर्ब हो गया टीयर का सेकंड फॉर्म हो गया टोर, क्या टोर हुआ? अ पेज, यू टोर अ पेज। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी में 3 चीज इन्वॉल्व हमेशा रहता है। एक सब्जेक्ट जो एक्शन को जो करता है, और एक होता है एक्शन जिसको हम वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर एक्शन होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर यू टीयर वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म हो गया टोर, अब पेज हो गया ऑब्जेक्ट। तो व्हाट डिड आई डू अ मिनट अगो, योर आंसर विल बी यू टोर अ पेज। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब अगर इसको कोई पेज से स्टार्ट करना चाहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ पेज। अब देखिए उसी तरह से यहां पर अ पेज ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस बिगिंस होगा किससे? ऑब्जेक्ट से। तो पेज हो गया, वाज टोर यहां पर हेल्पिंग वर्ब, अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टोर, टोर हो गया, और बाय यू
ये यहाँ पर वॉज टॉन क्यों आया, इसलिए कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट में अगर कोई टेंस रहेगा सिंपल पास्ट में तो उसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, सिंपल पास्ट में रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि शी वॉज वॉशिंग, यहां पर शी सब्जेक्ट है, वॉश वर्ब है, क्लोज ऑब्जेक्ट है। क्योंकि शी से स्टार्ट हुआ है इसे एक्टिव वॉइस में हुआ, इसको जब पैसिव करेंगे तो पैसिव वॉइस बिगिंस विद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो ये इसका हो जाएगा क्लोज। पर देखिए क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग टोल्ड। अब इज का इस्तेमाल तो आप लोग जानते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है पास्ट टेंस में, वेयर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है पास्ट टेंस में। आई नो यू नो इट क्वाइट वेल, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया ये। तो यहां पर हो गया क्योंकि यहां पर इज है इसीलिए इसका यहां पर हो गया वेयर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब यहां पर जो हर है तो यहां शी चूंकि सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो इसका हो गया क्लोज वेयर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब हम कुछ और दो चार एग्जांपल लेते हैं। नाउ अब एग्जांपल और देखिए, ही ईट्स फ्रूट्स आफ्टर लंच। आप लोग जानते होंगे ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, ही ईट्स फ्रूट्स आफ्टर लंच, तो इसको हम पैसिव कैसे करेंगे, पैसिव करेंगे। यहां पर ही सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, और फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है। हम बराबर बोलते हैं कि पैसिव वॉइस को हमेशा हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, माने ऑब्जेक्ट शुरू में होगा पैसिव वॉइस में। तो हो गया मेरा फ्रूट्स, fruits are eaten, fruits are eaten after lunch by him। तो यहां पर आप इसको हमेशा ध्यान, ऑलवेज रिमेंबर एट दिस पॉइंट, आर ईटेन हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। तो आर ईटेन क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में होने से हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज, एम, आर लगाएंगे, और सिंपल पास्ट में जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो वहां पर वॉज वेयर का यूज करेंगे। यहां हो गया ही ईट्स फ्रूट्स आफ्टर लंच, फ्रूट्स आर ईटेन आफ्टर लंच बाय हिम। उसके बाद एग्जांपल देखिए कि she has won the sack race, she has won the sack race। Can you identify this, the tense of the sentence? It is in the present perfect tense, इसलिए यहां पर has won आया है, तो इट इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी सब्जेक्ट, द सैक रेस ऑब्जेक्ट और वन वर्ब है, तो हो गया द सैक रेस। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है इसलिए इसमें हमेशा हैज या हैव ही लगेगा, एंड दैट डिपेंड्स, और हैज एंड हैव डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर सैक रेस सिंगुलर है इसलिए यहां पर हो जाएगा द सैक रेस हैज बीन वन बाय हर, हैज बीन। रिमेंबर द डिफरेंस, बीन
अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग था, BEING। क्या देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता है, और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का इस्तेमाल हुआ है। तो हो गया द सैक रेस हैज बीन वन बाय। देखिए अब जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। हम पैसिव वॉइस को बिगिन ही कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप फिर सब्जेक्ट को आखिर में कर दे रहे हैं। क्योंकि जब सब्जेक्ट को हम मेंशन कर रहे हैं इसलिए आपको बाय का इस्तेमाल करना जरूरी है। द सैक रेस हैज बीन वन बाय हर। अब देखिए एक और टेंस ऑफ द सेंटेंस, फादर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, इट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पर देखिए हैड है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, it is always accompanied by the past participle of the verb। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों ही में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म मौजूद रहता है। यहां पर वाटर, वाटर माने पानी देना, दरख्तों को पानी देना, ठीक है। तो वाटर यहां पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो यहां पर फादर सब्जेक्ट, वाटर्ड वर्ब, प्लांट्स ऑब्जेक्ट। तो हम लोग शुरू करेंगे द प्लांट्स। द प्लांट्स had been watered by father। अब यहां पर had been watered, वेरी सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने से has been, अब पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम बनाएंगे तो had been। बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, जरा सा का फर्क है, जो फर्क है उसको याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन हुआ। अच्छा अब देखिए एक एग्जांपल, आई शैल अटेंड द I shall attend the party। I shall attend, ये which tense में है? It is in the माने फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। I shall attend the party, I सब्जेक्ट, attend वर्ब, पार्टी ऑब्जेक्ट। इसका करेंगे हम the party will बी। यहां पर हम लोग पार्टी के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। शैल का इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ। द पार्टी विल बी अटेंडेड, अटेंडेड बाय, आई का हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे मी। तो इस तरह से हमने जितना भी टेंस है हमने यहां पर एक हर टेंस से एक एक एग्जांपल दिया आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता है। उसके बाद हमने दिया सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इन्हीं टेंस माने टेंसों का जो है, इन्हीं टेंसेस का जो है आपका वॉइस होता है। याद रखिएगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वॉइस बनाने के लिए एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो माने कन्वर्जन ऑफ माने वॉइस। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वॉइस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। नाउ look at these sentences। Shut the door, read the paragraph, write your name, draw the picture। Now tell me what kind of these sentences are। Can you tell me? I am giving the answer and match your answer with mine। These are imperative sentences। I have already made a video on different kinds of sentences: imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence, assertive sentences।
those who have missed to see those videos, or those who don't know these types of sentences, I suggest to them to watch my video on the different kinds of sentences. So these are imperative sentences. So how should we change the voice of imperative sentences? तो imperative sentences का वॉइस बनाने का तरीका ये है, जैसे यहां दिया है शट द डोर, तो शट वर्ब है और डोर है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए इसका बनाएंगे हम लोग। शुरू करेंगे लेट से, लेट, उसके बाद वी शैल बिगिन इट विथ लेट, लेट से हम लोग शुरू करेंगे, लेट, उसके बाद द डोर, लेट द डोर बी शट, बी शट। शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, तो इसको लेट द डोर बी शट। 2 नंबर सेंटेंस देखिए, रीड द पैराग्राफ, इसी पैटर्न पर बनेगा, इसी फॉर्मूले पर बनेगा। तो वी शैल स्टार्ट विथ लेट, लेट, पैराग्राफ ऑब्जेक्ट है, तो हो गया लेट द पैराग्राफ उसके बाद बी, बी बी रेड, रीड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम लोग उसको रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग इज द सेम। अब 3 नंबर सेंटेंस, राइट योर नेम, तो हो जाएगा इसका उसी तरह से, लेट योर नेम, let your name be written, let your name be written। draw the picture, now think of answer, इसका आंसर क्या होगा, सीधा से let the picture let the picture be drawn, be drawn। तो when you go to change the imperative sentence which is in the active voice, okay, to when you change the active voice into the passive voice, you start with let, and remember to write be before the third form of the verb। verb का थर्ड फॉर्म से पहले be लिखना नहीं भूलें। तो be shut, be read, be written, be drawn, so these are the passive form of the active form of the imperative sentences। अच्छा, I think you have got it। तो हम इसको माने मिटा देते हैं। अब हम दूसरा कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अब हम लिखते हैं, देखिए इसे, do not waste water। Now this is also an imperative sentence, but it is in the negative। somebody is prohibited from doing something, इसमें कुछ काम करने को मना किया जाता है। तो do not waste water, waste verb, water आपका ऑब्जेक्ट है। how to start,
Similar process. Let water not be wasted. इसको भी लेट से शुरू करेंगे. लेट वाटर नॉट बी वेस्टेड. यहां पर देखिए बी वेस्टेड याद रखिएगा, बी वेस्टेड और उससे पहले नॉट देना है. लेट वाटर नॉट बी वेस्टेड. अब जैसे देखिए डू नॉट किल ए बर्ड. थिंक ऑफ द आंसर. थिंक. I am writing the answer and you match your answer with my answer. तो हो जाएगा इसका let a bird be let a bird not be killed. Let a bird not be killed. और एग्जाम्पल लेते हैं. Do not eat unhealthy food. Do not eat unhealthy food. What shall be the passive of this sentence? उसी तरह से let unhealthy food not be eaten. तो इस तरह से if a sentence is negative and it is also imperative, you make its passive form in this way. Now let's see some more examples. What is the type of this sentence? Think of answer. I am giving you answer. Who cooks your meal? It is an interrogative sentence. ठीक है? तो how should we make it? Cooks verb your meal object. ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे. बनाने से पहले शुरू में लिखेंगे by whom. by whom. ठीक है. by whom is your meal. कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड. क्वेश्चन मार्क देंगे यहां पर. by whom is your meal cooked. ठीक है. who cultivates the land. who cultivates the land. इसी को मैंने ये स्पेसिमिन मानकर बोलिए क्या आंसर होगा, या आंसर सोचिए. हु कल्टिवेट्स द लैंड. तो इसका आंसर होगा उसी तरह से by whom is the land cultivated. by whom is the land cultivated. यहां पर इसका इस्तेमाल क्यों हुआ है? बिकॉज दिस
सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए यहां पर इसको हम लोग इज का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए, द टीचर teaches us grammar. The teacher teaches us grammar. अब यहां पर देखिए, द टीचर सब्जेक्ट, टीच वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, ग्रामर ऑब्जेक्ट। यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अस जो मैन वाला होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो माने नॉन लिविंग चीज है उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, वी कैन चेंज इट इन टू वेज। अगर हम इसको लेते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं अस, तो अस का ऑब्जेक्ट अगर हम इधर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा वी। ठीक है, वी, तो इसका हो गया वी। अभी देखिए ये टेंस कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में होने से क्या होगा, हम लोग इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, तो वी के साथ आर का इस्तेमाल हो जाएगा। और उसके बाद याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो गया वी आर टॉट, वी आर टॉट, वी आर टॉट, वी आर टॉट व्हाट, we are taught grammar, we are taught grammar by the teacher, we are taught grammar by the teacher. So when we begin the sentence with us, this will be the answer, and if we start द सेंटेंस विथ ग्रामर, अगर ग्रामर से स्टार्ट करेंगे तो व्हाट शैल बी दी माने लुक लाइक ऑफ दी सेंटेंस, सेंटेंस का कैसा होगा, शक्ल क्या होगा। तो हम लोग अगर ग्रामर से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, ग्रामर सिंगुलर है, इज टॉट, ग्रामर इज टॉट, ग्रामर इज टॉट टू हुम, ask the question, grammar is taught to whom, grammar is taught to us। यहां पर हम लोग to us लिखेंगे, याद रखिए, यहां पर एक प्रीपोजिशन देंगे, grammar is taught to us by the teacher। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। एक और एग्जांपल लिखिए, देखिए, I shall buy you a laptop, I shall buy you a laptop, I subject, buy verb, you object, a laptop also an object, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम यू से स्टार्ट करते हैं तो हो गया यू। अब यहां पर देखिए ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में आई एंड वी टेक द यूज ऑफ शैल, एंड विल इज यूज्ड विथ यू, दे, ओके एटसेट्रा। तो यहां पर जाएगा यू विल बी, यू विल बी, बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, यू विल बी बॉट, यू विल बी बॉट व्हाट, अ लैपटॉप, यू विल बी बॉट अ लैपटॉप।
बाय मी, बाय मी, ठीक है। एंड इफ यू स्टार्ट द सेंटेंस विथ अ लैपटॉप, it will look like a laptop will be bought, a laptop will be bought to you by me. So if an active voice has two objects, you will make the passive voice in two ways, starting with either of the object, किसी भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके हम उसको बना सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा लेसन वॉइस के ऊपर। हम आखिर में फिर बोलना चाहते हैं कि एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल सेंटेंस में, राइटिंग में या स्पीकिंग में उसी वक्त होगा व्हेन यू वांट टू मेंशन द सब्जेक्ट, व्हेन यू थिंक द सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट, एंड यू राइट अ सेंटेंस in the passive voice only and only when you think the subject need not be mentioned. Subject need not be mentioned. Object is more important than subject. इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना जरूरी है। दूसरी बात, एक और बात यह है कि टेंस को पहचान कर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है तो इज, एम, आर यूज होगा। सिंपल पास्ट टेंस में है तो वाज, वेयर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है, हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड है तो हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज अगर आपको ठीक से मालूम है, यू विल चेंज द पैसिव वॉइस विथ मच ईज। थैंक यू वेरी मच।